और ये मुबारकबाद की बात है तमाम लोगों के लिए, तमाम जितने भी हमारे भाई हैं जो ये दिल से मरकज को ये चाहते हैं मरकज खुले, जो मरकज का काम करते हैं, तबलीग का काम करते हैं, या जो आम मुसलमान हैं उनके लिए भी ये वाकई में बहुत खुशी की बात है कि मरकज इंशाल्लाह एट लास्ट खुलने वाला है और बहुत जल्द इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर ऐसी चीजें होने जा रही है कि मरकज बिल्कुल पूरी तरह से खुल जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, मरकज के ना खुलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बात है, वो है कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स, और वो भी मुस्लिम्स के खिलाफ हेट्रेड की पॉलिटिक्स के साथ में। और हेट्रेड की पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स किसने की, ये बिल्कुल सब लोग जानते हैं। मरकज किसके ऑर्डर से बंद हुआ, एफआईआर किसके ऑर्डर्स पे हुई, ये भी सब जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, सबकी नॉलेज में है। अगर वो एफआईआर नहीं होती तो मरकज बंद नहीं होता। और उस एफआईआर, देखिए कितनी झूठी एफआईआर थी, ये बात बार बार एक नहीं बहुत सारी कोर्ट्स ने साबित की। तमाम ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये कहा कि मरकज का कोई रोल कोरोना वायरस फैलाने में नहीं है। तो इतना ज्यादा अजियत मरकज के लोगों को मिली। आपको याद होगा कि क्वारंटाइन के नाम पर 60-60 दिन, 70-70 दिन, 80-80 दिन मुसलमानों को रखा गया, जबकि क्वारंटाइन का जो कानून है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का, तमाम डिपार्टमेंट्स का है, वो उस वक्त 14 दिन था, जो आज की डेट में 7 दिन और 5 दिन रह गया। तो उससे उनको क्यों रखा गया? क्योंकि वो मुसलमान थे। हम इस लड़ाई को लड़ते रहे और आप ये 2 साल की जद्दोजहद के बाद वो खुशी का मुकाम आया है कि इंशाल्लाह मरकज खुलने वाला है। जिस तरह से बाकी इबादत गाहें खुली हुई हैं, बाकी सेंटर्स खुले हुए हैं, इंशाल्लाह मरकज भी पूरी तरह से ऐसे ही खुलेगा जैसे मरकज पहले काम करता था। जो डीडीएमए की गाइडलाइंस है उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने आज पुलिस को भी डायरेक्शन दी है कि बताइए साहब आप किस तरह से उनका पालन करवाएंगे। तो हमें उम्मीद ये है कि पूरी तरह से जिस तरह से पहले खुलता था ऐसे खुलेगा, और खुलना भी चाहिए। अभी आपको पता होगा जब ओमिक्रॉन चला था, तमाम दिल्ली बंद थी, सब कुछ था, तो केजरीवाल साहब ने गुरुद्वारों के लिए बाकायदा परमिशन दी थी कि गुरुद्वारे खुले, जब बंदी के दौर में भी, जब तमाम सब कुछ बंद था। तो हमारे सिख भाइयों का आदर किया गया, मुसलमानों का आदर क्यों नहीं, मुसलमानों के लिए कि ये सब चीजें क्यों नहीं, ये कोई केजरीवाल साहब से पूछे। हमारे सिख भाइयों को इजाजत मिली, हमें खुशी की बात है, हमें भी इसकी इजाजत मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अब कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पिटीशन डाली, और अब ये कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद में तमाम चीजें सब कुछ सही होने जा रही है इंशाल्लाह, और ये अपना मरकज पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुलने वाला है और खुलेगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द खुले, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी काम वाम है ज़्यादातर जो है मरकज से ही है, कारोबार है। किसी का 2-3 साल होगा इसको बंद होने से बहुत फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे काम ही नहीं है, बहुत जो मुल्क का है, पूरा कंट्री का है मतलब, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, समझे, सभी परेशान हैं। बस ये चाह रहे हैं कि जल्दी से खुले, बस यही सोचते हैं कि मतलब लोग यही चाह रहे हैं कि भाई सब खुल गया तो ये भी खुले, समझे। सब परेशानी है, समझे, इसमें सभी हैं, पूरे दुकानदार हैं, पूरा निज़ामुद्दीन परेशान है, समझे। ये है बस गुजारिश ये है कि बस कोर्ट से गुजारिश है कि जल्दी से इसको खोले, जो लोगों के काम वाम चले, समझे। सबको परेशानी हो रही है, समझे। हिंदुस्तान सरकार को जितना फ़ायदा इनसे है ना, प्लेनों की टिकटिंग जितना भी होती है मरकज़ की, प्लेनों की, ट्रेनों की, बसों की, वो शायद किसी और दारमदार से होती है। इसी मरकज़ से टिकटिंग इतनी होती है, इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक भी, और लोगों के रोज़गार चलते हैं। इधर से जमातें निकलती हैं गांव देहातों में, वहाँ पर डेवलप होता है, लोगों की दुकानें चलती हैं, किसी की चाय की चलती है, किसी की साबुन की, किसी की बीड़ी की, किसी की धोबी की, सबके काम चलते हैं। एक ज़रिया है, और ये दीन फैलाने का है, कोई ये फसाद फैलाने का काम नहीं है। लोगों को इससे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ और है मामला, ये कुछ नहीं है। लोगों का बस ईमान सही करना है। लोगों को जो जहालत में है, जिन्हें कलमा नहीं आता है, वो सिखाते हैं, और कोई काम नहीं है इनका। हाँ, खोल दिया जाए तो अच्छा है ना, देश के लिए भी अच्छा है और कौम के लिए भी अच्छा है, लोगों की गरीबी के लिए भी, कारोबार वारोबार के लिए, और परेशानियों से दूर होएगा इंसान। यही हमारा कहना है।